भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव So Hare Krishna everybody, welcome for the हरे program. कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। तो स्वागत है आप सबको आज के प्रोग्राम के लिए। और आज का प्रोग्राम विल बी लाइक कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीक्स प्रोग्राम। हमने लास्ट वीक कर्म के विषय में बात चर्चा की थी, तो कुछ बातें अभी रह गई थी, तो आज भी चर्चा करेंगे इसके मामले में, कर्म के बारे में। और उसके बाद थोड़ा पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है उसके बारे में उसके बताएंगे, उसकी महिमा सुनाएंगे थोड़ी बहुत। और फिर अगले हफ्ते खास एक प्रोग्राम करेंगे फॉर द मंथ ऑफ पुरुषोत्तम, वो होगा ऑन चैप्टर 15 ऑफ भगवद गीता। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीक। आज सिर्फ थोड़ा तैयारी करते हैं, आपको फिर मौका भी मिलेगा कि इस हफ्ते आप पुरुषोत्तम महीने के जैसा चल ही रहा है, इस हफ्ते आप 15 अध्याय जो है भगवद गीता का उसका पाठ करें घर में। छोटा सा ही अध्याय है, 20 श्लोक हैं उसमें, आप डेली पढ़ सकते हो, 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में। इंग्लिश ट्रांसलेशन सिर्फ पढ़ सकते हो। It has immense benefit by reading this Bhagavad Gita of the 15th chapter on Purushottam Yoga. Okay, so now we will start with this concept of karma. तो इसके पहले शुरू करने से पहले पिछले बार जो हमने
यानी जो चर्चा की थी कर्म के बारे में, उसके बारे में क्विज भी भेजा हुआ था, तो कुछ कुछ लोगों ने जवाब दिया, थोड़े कम लोगों ने दिया इस समय, पता नहीं क्यों। आपको हालांकि एक दिन एक्स्ट्रा भी मिला हुआ था, वैसे सैटरडे प्रोग्राम करते, आज तो संडे को किए हुए हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ 7 जनों ने जवाब दिया हुआ है। तो इस विषय में किसको कुछ सवाल है? रमेश प्रभु, आपको कोई सवाल है, पूछना चाहते हो इस कर्म के बारे में, तो आगे चलने से पहले हम उसका जवाब दे सकते हैं या उसको कोशिश कर सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। हाँ रमेश प्रभु, तो आप माइक खोलिए एंड आस्क मी द क्वेश्चन। यू हैड समथिंग टू कमेंट? रमेश प्रभु। हाँ, तो ये ऐसे, ये क्विज तो बहुत सरल ही था और कर्म योग के बारे में था, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था ही उसके बारे में। हाँ, तो लास्ट टाइम मुझे एक बात कहनी थी, लेकिन वो रह गई क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और मेरे गले में अटक गई है वो बात। तो ऐसा ये कॉन्शियसनेस के बारे में है। कॉन्शियसनेस ऐसा है जिसको हम चेतन माइंड बोलते हैं। तो हमारे बम्बई नगरी में जिधर राम बाबू और संगीता माता जी रहती है, वो नगरी में ऐसे ऐसे खून खराबे हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उधर की कॉन्शियसनेस कितनी खराब हो गई है, कितनी मतलब हट गई है। ऐसे ऐसे खून हो रहे, कोल्ड ब्लडेड भी कोल्ड ब्लडेड, आप सब पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में। तो हम जो कॉन्शियस में रहते हैं वो हम इतने भाग्यशाली है ना। और आप जैसे महात्मा लोग मुझे लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा प्रसन्नता हो रही है, इतनी धन्यवाद देने की मुझे ये हो रही है आशा। हाँ प्रभु जी, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी बात ये है जो हो रहा है सारे संसार में हो रहा है, सिर्फ बॉम्बे में नहीं हो रहा है, बड़े बड़े शहरों, हर दुनिया के हर बड़े शहरों में ऐसी बातें होती हैं। हाँ, ये कलयुग का तो प्रभाव चल ही रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ, क्योंकि हम अभी कुछ ऐसे समझो कि आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं, इसका मतलब ही पूरा संसार चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम जैसे कि दायरे में हैं, भक्तों के दायरे में हैं, भक्तों के संगत में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ऐसी करती होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो दुनिया है अपने रास्ते पे चल रही है, कलयुग के प्रभाव से उनका जो असर चल रहा है वो थोड़ा हैवी है। हाँ, तो ये तो और भी होना है, ये तो कुछ भी नहीं है जो आप बता रहे हो, ये खून खराबा, तो ये तो समझो कि शुरुआत है एक तरह से। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु है, ऐसी भावना है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड में है, कृष्णा एक बड़ा मैग्नेट है, हम छोटे लोहे का टुकड़ा है और हमको खींच रहा है और हम कोशिश करके वो ही तरफ जाए। हाँ, लेकिन अभी ये कलयुग का एक फायदा भी है। भागवत में बताते हैं, काले दोष निज राजा अष्टि ये एक महागुण। ये जो काली का दोष है ना, ये इस फुल ऑफ फॉल्ट्स, दोष यानी फॉल्ट्स। इस कलयुग में बहुत फॉल्ट्स हैं, एक ही, लेकिन उस फॉल्ट्स में भी एक अच्छा गुण है। हाँ, अष्टि एक महागुण कीर्तनाद ही कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन हमें अवेलेबल है, वहाँ प्राप्त है, ये हम ले सकते हैं। कृष्ण का कीर्तन करते हम सब कितना कृष्ण परम संकवजय, कि हम जो भी अपना लक्ष्य है वो पा सकते हैं। ओके, जो परम लक्ष्य है वो पा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण। तो काले दोष निज राधा अष्टि एक महागुण कीर्तनादि कृष्ण मुक्त संग परम व्रजेत। मुक्त हो जाएंगे हम इस संसार से, इस कलयुग से। संसार क्या, कलयुग से क्या, संसार से मुक्त हो गए तो कलयुग से तो मुक्त हो ही जाएंगे ना। हाँ, तो इस हिसाब से आप हमें पकड़ के रखना है। हमें ये जो लाभ दिया गया है, ये फायदा दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमें ये पूरा इनका हमको ये मर्सी यानी दया देकर गए हुए हैं, और इस दया का प्रभाव 10,000 बरस तक रहेगा। तो जो इसका लाभ ले सकते हैं उसका लाभ लेवें। हाँ, अभी ऐसे नहीं है आप बोलोगे इतने अच्छा लाभ मिल ही रहा है तो फिर सब लोग इसके पीछे क्यों नहीं आते हैं, क्यों पीछे, यानी इसके भागते नहीं, क्यों नहीं इसके। जैसे अभी आप कोई गवर्नमेंट ने बता दिया चलो हम अभी 2 तोला समझो 10 तोला सोना हर इंसान को, हर जो व्यक्ति है उसको 10 तोला सोना देते हैं, तो बड़ी लाइन लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, बैंकों में तो क्यों लग जाएगी, सब खड़े रहेंगे 10 तोला सोना लेने के लिए। लेकिन यहाँ भक्ति का प्रेम जो दे रहे हैं, हरि नाम कीर्तन का जो ये विस्तार हो रहा है और जो बांटा जा रहा है,
वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, तो ये भाग्य की बात है, ये हर किसको भाग्य नहीं मिलेगा। हाँ, जो वक्त है, ऐसा नहीं है कि आप समझो कि अभी इस वक्त भी हम सपोज आपस में 25 लोग, जो 24-25 लोग हमें सुन रहे हैं, ये परिश्रम करते हैं, अपना समय निकाल के ये प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अलग अलग कोनों से, यानी दुनिया के कोनों से सुन रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये साधारण बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक एक्सीडेंट है, हम जो मिलते हैं एक संयोग है। दिस इज इट्स नॉट काउजुअल, इट्स नॉट एक्सीडेंटल, देयर इज सम कनेक्शन। हमारे कनेक्शन एक है, सिर्फ हम सब उक्षित हैं। हम इच्छा करते हैं, इच्छुक हैं कि हम की भगवान की प्राप्ति करें, भगवान की प्रेम की प्राप्ति करें, और हमारी लैंग्वेज एक ही है। वो लैंग्वेज क्या करते हैं, वो भगवान के बारे में बातें करते हैं, इसलिए वी हैव गॉट टुगेदर। अदरवाइज हर किसको वो कोई बोलेगा मैं अपने पास टाइम का है, संडे का टाइम है, मैं आराम से टीवी बैठ के देखूं, कुछ फिल्म देखूं, ये क्यों, मैं इनकी बातें क्यों सुनूं? बट बिकॉज देयर इज सम सुकृति इन आवर लाइफ, ये सुकृति पिछले जन्मों की है। हमने कुछ ऐसे भाग्य किए, ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे, ऐसे कोई पुण्य का काम किया होगा, जो पुण्य आज हमें वो फायदा दे रही है, समझे? तो ठीक है, तो वी विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस। आई विल जस्ट कनेक्ट यू। ओके, तो अगली बार I'll just share the screen. The topic was on karma. Okay, so we spoke on various different concepts. भाई कर्मा बताया गया था कि is related to your body, ये हमारे शरीर से संबंध रखता है, अपने आत्मा से शरीर नहीं रखता है। जो भी हम भोगते हैं, जो हम काम करते हैं, उसका जो फल आता है वो शरीर को ही भोगना पड़ता है। तो ये is related to our bodies। इस हिसाब से हमें अलग अनेक प्रकार के जन्म मिलते हैं, क्योंकि कुछ भोगने के लिए जरूर, अभी देखो इतने कर्म हमारे जिंदगी में हो रहे हैं, तो सबका फल तो इस जिंदगी में नहीं प्राप्त कर सकेंगे, या इसका भोग नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे फल भी होंगे जो इस जिंदगी के लायक भी नहीं होंगे, इंसान रूप में हम इसका भोग कर भी नहीं सकते हैं, हमें दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा ताकि उसका भोग ले सकें। हमने समझाया था कि कोई ऐसा एग्जाम्पल, आप हाथी जैसे खाना चाहते हो, तो शरीर तो इंसानों का, तो हाथी जैसे कैसे खाओगे? तो आपको हाथी का शरीर लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसे ऐसे कर्म जो हैं, जो ऐसी इच्छाएं हैं हमारी, वो रह जाती हैं, पेंडिंग रह जाती हैं अगले जन्म के लिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के कुछ कुछ ऐसे योग्यता बनने चाहिए आपको, उसका योग्यता होना पड़ेगा, ताकि आप, जैसे धृतराष्ट्र थे, उनको जब भी इनकी मौत हो, इनके बच्चों की मौत होती है 100 बच्चों की, तो वो जाके पूछते हैं, सवाल करते हैं यमराज से कि ये क्यों हुआ मेरे जिंदगी में? तो यमराज उसको जवाब देते हैं कि आपके 50 जिंदगी पहले आपने एक कोई पक्षी के घोंसले में जाकर उसके 100 अंडे पड़े थे, तो आपने 100 अंडों का सर्वनाश कर दिया, उनको मार दिया, उनके बच्चों को, तो आज उसका भोग आपको लेना पड़ा। तो बोले ठीक है, तो मैंने किया भी होगा तो 50 जन्म क्यों लगे मुझे? 50 जन्म के बाद मुझे ये सफर क्यों करना पड़ रहा है, उसके पहले क्यों नहीं हो रहा था? बोले उसका आप योग जब बनो ना 100 बच्चे होने के लिए, अभी 100 बच्चे पाने के लिए तो आपको योग बनना पड़ेगा ना, उसके लिए लायक बनना पड़ेगा ना। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके 100 बच्चे पैदा होंगे ना। तो ऐसे जब भी आपके अच्छे जन्म कर्म पैदा हुए, जमा हुए, आपको 100 बच्चे हुए, तब जाके आपको उसको फल मिला। तो ये जो कर्म होता है वो ऐसा इस कैरीड ऑन फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी समाप्त हुई और बस मेरे कर्म भी धोख गए, मेरे सब धुल गए, यानी मैं अभी साफ हो चुका हूँ, मैं अभी अगला जन्म फिर बिना कर्म के निष्कर्म से मैं पैदा होऊंगा। तो ये इट इज नॉट लाइक दैट, इट वर्क्स फ्रॉम लाइफ, इट कंटिन्यूज फ्रॉम लाइफ टू लाइफ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी वर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कर्मा। तो इसमें ये भी देखे गए थे कि अर्जुन ने कैसे अपने होशियार से कोशिश कर रहे थे कृष्ण को मनाने के लिए कि वो इस जंग में हिस्सा न लेवे, क्या कि वो डरते थे इन द सेंस कि इस हिस्सा लेने से उसके जो सामने वाले जो वैसे खड़े तो थे जैसे दुश्मनों के जैसे, लेकिन थे उनके परिवार वाले, तो वो चाहता नहीं था कि उसके परिवारों का उनका खून खराबा हो और के हाथों से हो, क्योंकि ये बड़ा पाप भी हो सकता है। लेकिन ये पाप ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो भगवान कहता है वो धर्म होता है, वो फिर पाप नहीं होता। अगर भगवान ने कहा, जैसे ये बोलते हैं कि मैं अपने गुरु की हत्या कैसे करूं? गुरु तो गुरु होता है, गुरु, और हकीकत में ऐसा ही है। शास्त्र में तो बताता है गुरु की हत्या तो बड़ा अपराध है, बड़ा यानी इतना भयंकर अपराध है कि अब उसमें इसका
यानी रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं जान सकते हम। तो फिर भी इन्होंने कहा कि मैं अपनी गुरु की ये सोच के कि हाँ कृष्ण बोलेंगे बस सही बात है, आप गुरु की कैसे हत्या करोगे, लेकिन कृष्णा बोला नहीं, कर दो उनकी हत्या। और जब कृष्णा ने बोल ही दिया तो वो ही धर्म होता है। धर्मम तो साक्षात भगवान प्रणीतम, प्रणीतम यानी जो भगवान के मुख से निकला वही धर्म है। हाँ, और भगवान ने जो बोला होगा कुछ वजह होगी, ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे ही हर गुरु को मारने के लिए बोल दिया है। क्योंकि इन्होंने अभी द्रोणाचार्य को मारने के लिए कह दिया, इसका मतलब कि हमें भी लाइसेंस मिल गया कि कृष्ण ने बोला अपने गुरु को मार सकते हो। हाँ, अपने माँ पिता भीष्म पिता यानी जैसे इसके ग्रैंडफादर थे तो उसको मार सकते हो, उसको अपने भाइयों को नहीं, नहीं ऐसे नहीं है। उस केस में वो केस ही ऐसा था तो भगवान ने उन्होंने कह दिया कि आप मार दो, तो उसके लिए वो धर्म होने चाहिए। लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि इस कर्म के से मैं कैसे हटूं। तो कर्म न करने से भी ऐसा नहीं तो फल नहीं मिलता। कर्म हमसे तो होते रहेंगे, हम बिना कर्म करते भी कर्म कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बैठे भी रहेंगे अपने कमरे में बैठ के सोच के कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं, फिर भी हमको वो कर्म फल मिल ही रहा है। हाँ, तो ये भी देखे थे हमने, और हमें ये भी देखा था कि सोल इज वेरी एक्टिव। हाँ, द मोड्स ऑफ नेचर is decided by the modes of nature, therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. हाँ, हम यानी वी आर फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली, कभी कभी हम नहीं भी चाहते हैं तो वो काम हमसे हो जाता है। हाँ, अतः के न प्रयुक्त यम पापम चरिति पुरुष। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, बोलते ये मुझसे यू क्यों हो रहा है कि मैं जानता भी हूँ कुछ गलत काम हो रहा है और फिर भी मैं लाचार होके वो काम करना ही पड़ता है, ये जानते हुए भी मैं गलत कर रहा हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं ये सब गुणों का खेल है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण जो है ना हमसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा जिंदगी में जो हम कभी कभी जानते भी हैं गलत हमसे हो रहा है, लेकिन उसका लाभ देख के कि इसका लाभ बड़ा हमारे लिए फायदेदार है, हम उसका उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, तो उस लाभ के लालच से वो राज जो गुण है, जो रजोगुण है, हमको वो हेल्पलेसली करवा रहा है। हाँ, तो ये गुण के हम बस हो चुके हैं। जैसे आप जेल के अंदर हो तो जेल के दायरे के अंदर ही कार्य कर सकते हो, जेल के बाहर कुछ नहीं, जो कार्य जेल के बाहर वाला कार्य होता है वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप दायरे में फंसे हो, जंजीरों में फंसे हुए हो। तो ये गुणों की भी जंजीरें हैं, तो जंजीरों में जो आप हमारे जंजीरों के अंदर है वो करवाई रहेगी हमें। जेल का जो काम कार्य होता है, जो फर्ज करना पड़ता है, जो तो वो करने ही पड़ते हैं। तो इस हिसाब से गुण हमें काम करवाता है, हम नहीं भी चाहे तो ये गुण हमसे, ये कार्य हमसे होते हैं। तो ये भी हमने देखे थे, और फाइनली ये देखे थे कि कैसे तीन गुणों और किस आधार पर ये चार विभाग बनाए गए हैं सोसाइटी में। हाँ, जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार भाग हैं। फिर ब्राह्मण है, फिर दूसरे ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे गृहस्थ होते हैं, वैश्य वानप्रस्थ होते हैं और संन्यास होते हैं। ऐसे 8 प्रकार के विभाग बने हुए हैं। ये नेचुरल विभाग है, नथिंग इज स्टीरियोटाइप। ऐसे नहीं क्योंकि आपने इस घर में जन्म लिया, ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण ही होगे। जैसे कि डॉक्टर के बच्चे थोड़ी डॉक्टर होते हैं या व्यापारी के बच्चे थोड़ी सब व्यापारी होते हैं, नहीं, वो अपने अपने गुणों के आधार पे होता है। तो भगवान ने कहते हैं कि ये चार गुणों, जो जो तीन गुण हैं उनके आधार पर, और जो आप जो काम की दिलचस्पी रखते हो, जिस प्रकार के काम की दिलचस्पी रखते हो, उसके आधार पर ये चार विभाग बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कर्म की बात रही। बाकी हमने ये श्लोक पे आके खड़े हुए थे, ये हमने थोड़ा कुछ इसके बताया था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डिटेल में हम शुरू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के बाद जो भी 3-4 श्लोक हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके ज़िंदगी से बहुत मतलब रखते हैं। हम डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प मदद करेंगे अगर आपको जानकारी आ गई तो। अच्छी तरह से जानकारी पा लिए, क्योंकि अब इस वर्ड्स में ही देखो क्या बोलते हैं। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. अभी देखो दो तस्वीरें हैं उधर। एक तस्वीर में कोई खाना परोस रहा है, और दूसरे में कोई ऐसे पैसे गिन रहा है जो उन्होंने कमाए हुए अपने व्यापार से, या जो भी है जो काम करते होंगे उसमें जो कमाए वो पैसे गिन रहे हैं। अभी एक देखा जाएगा तो दोनों एक तरह से एक्शन है, क्या इनएक्शन है। हाँ, एक्शन यानी
अभी उसके जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा एक्शन क्या होती है, इनएक्शन क्या होती है, अकर्म या इनएक्शन यानी अकर्म, यानी वो किसमें कर्म न हो। तो क्या कर्म होता है और क्या अकर्म होता है वो जानना पड़ेगा, तो जाके हम इसका जवाब दे सकते हैं। ये क्या, अभी आप वैसे देखे जाएगा तो ये दोनों कर्म कर रहे हैं, वो खाना परोस रहा है, वो पैसे गिन रहा है जो उन्होंने व्यापार से कमाया हुआ है, या जो भी उन्होंने किया, जो कार्य करते हैं उससे पैसे कमाए हुए हैं, तो दोनों कर्म तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कर्म है और एक इन अकर्म है। हाँ, वो हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर आधार करता है, हमारी चेतना के ऊपर आधार करेगा ये कौन सा, ये इस वही कार्य कर्म भी हो सकता है और वही कार्य अकर्म हो सकता है। इसलिए वो बिविल्डरिंग, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कर्म हो रहा है कि अकर्म हो रहा है। हाँ, तो ये इसलिए बोलते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो भी बिविल्डर्ड हो जाते हैं, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो जान नहीं पाते कि ये कर्म हो रहा है कि अकर्म हो रहा है। तो इसलिए भगवान खास उन्होंने एक श्लोक में, अगले श्लोक में समझाते हैं ये 3 विभाग जो होते हैं कर्म के। हाँ, तो हम वो पहले वो पढ़ेंगे, फिर इस श्लोक पर आएंगे और फिर इस तस्वीर के ऊपर फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंट्रिकेसीज, ये नेक्स्ट वर्ड्स है 470 भगवत गीता का। इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is. तो 3 प्रकार के विभाग हैं कर्मों के। एक कर्म होता है, फॉरवर्ड एक्शन विकर्म होता है, एंड इनएक्शन अकर्म होता है, यानी कर्म विकर्म अकर्म। हाँ? तो इसकी जो इतने इसमें आपस में इतनी इसकी बारीकियां देखने जाओगे, इतनी बारीकियां हैं कि आप नहीं समझ पाओगे क्या एक्चुअली कर्म होता है और क्या विकर्म होता है। तीनों तो ऐसे लगेंगे कि एक ही प्रकार के हैं, तो लेकिन में अंतर क्या है। तो ये अंतर जानने के लिए हमें फिर थोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ेगा। हम इसकी चर्चा देखते हैं अभी क्या हम इस विषय में बोल सकते हैं। तो जैसे कर्म की बारीकियां ऐसी है, समझने में अत्यंत कठिन होती हैं। तो अभी ध्यान से अब सुनो। अपने गुणों के अनुसार जो कृष्ण चेतना और क्रिया को समझ के लिए हमें सर्वोच्च के साथ संबंध किया जाना चाहिए। कि ये जानना चाहिए पहले तो ये जानना चाहिए कि जीव जो है ना, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, फर्ज क्या है, मेन फर्ज क्या होता है। तो उसका फर्ज होता है, हम भगवान के अंश हैं तो हमारा फर्ज क्या होता है, भगवान की सेवाई करना। ये हमारा अंश हो जाता है, ये हमारा रिलेशन हो जाता है भगवान से। तो ये संबंध के हिसाब से हमें अपना कार्य करने चाहिए। जैसे कि आप कहाँ पे काम काज करते हो तो आपको वहाँ की नौकरी करनी पड़ेगी, तो आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा ना। अगर आप वो नौकरी चाहते हो तो तो आपको ध्यान से काम करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से तो ये रिश्ता हमारा जो है वो जानना बहुत पहले जरूरी है कि तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो ये पहली जानकारी होती है। ओके, तो कर्म जो होता है शास्त्र के अनुसार जो बताए गए हैं कार्य हैं उसको कर्म बोलते हैं। जो शास्त्र के हिसाब से, मैं पहले आपको मैं दिखा दूं। जो अभी देखो यहाँ बताया गया कि 3 प्रकार के जो हैं, जो कर्म होते हैं, जो विकर्म होते हैं और अकर्म होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ देखो, कर्म या एक्शंस आर फ्रूटिव एक्टिविटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो शास्त्रों में हमें बताया जाता है कि हमें क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो शास्त्र के हिसाब जो कर्म करने चाहिए वो करते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। या कर्म, जो कर्म फली कर्म होते हैं जिसमें फल आता है, वो कर्म फली कर्म होते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। वो शास्त्र के अनुसार होते हैं और वो ठीक है। भले उसमें आपको भगवान की प्राप्ति न हो, आपको लाभ मिलता है उससे, तो ठीक है, फिर भी लाभ मिलता है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से किया गया। जैसे कि समझो कि एक यज्ञ है, तो शास्त्रों में यज्ञ तो बताया गया कि यज्ञ करना पड़ता है, सही है ना। यज्ञ तो करते हैं ना, आप घर प्रवेश का कभी कार्यक्रम करते हो अपने घर पे तो यज्ञ करते हो, या दुकान का उद्घाटन करते हो तो उसके लिए भी यज्ञ करते हो, शादियां होती है तो यज्ञ करते हो। तो ये जो कार्य है, ये जो कर्म है, कहाँ पे समझा, शास्त्रों के हिसाब से है, हमारे मानसिक कल्पनाओं से तो नहीं बना हुआ है ना। तो ये यज्ञ बताए गए हैं कि यज्ञ करना है, क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में समझाते हैं कि जब सृष्टि रची गई थी
तो उन्होंने इंसानों को और देवी देवताओं को और यज्ञों को साथ में भेजा हुआ था। बोले तुम यज्ञ करो, देवी देवता वो यज्ञ से खुश होंगे और आपको खुश रखेंगे, और वो भी खुश होंगे, आपको भी खुश रखेंगे। तो यज्ञ करना पड़ता है। दान भी है, समझाया जाता है कि दान भी करना पड़ता है। तो ये सब कार्य करते हैं, इसको बोलते हैं कर्म। उसमें से आपको लाभ मिलता है, आप जो भी करोगे उसमें का फायदा आपको आना ही है। तो ये जो कर्म शास्त्र के हिसाब से जो समझाए गए हैं, वो जो करते हैं, हाँ, उसको कर्म बोलते हैं। अभी उसमें से फायदा आएगा तो वो फायदे से क्या होगा, आपको भोग उसका लेना ही पड़ेगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप बोलोगे इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, उसी में कौन सी समस्या हो गई। अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ, उसका भोग लेता हूँ, तो उसमें कौन सी समस्या, मुझे तो समस्या दिखती नहीं है, फायदा ही दिखता है। ठीक है, आपको फायदा दिखता है, लेकिन आप ये नहीं समझते हो जितने अच्छे अच्छे कर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो सब कर्म का फल तो इस जिंदगी में नहीं मिल सकता ना। क्योंकि इतने कर्म अच्छे करोगे तो सबका फल नहीं आएगा। तो क्योंकि कर्म भी जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के, तीन रूपों में बने रहते हैं। एक तो होता है बीज का रूप होता है उनका, जैसे सीड होता है, फिर एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर फल बनता है। ठीक है, तो फल है वो खा सकते हैं, जो पौधा हुआ है अभी तक नहीं खा सकते। बीज तो बीज है। तो जब सब जैसे ऐसे अच्छे काम करते हैं, उसका बीज इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाता, उत्पन्न हो जाता है। वो बीज उत्पन्न हो जाता है, वो बीज रह जाता है, और धीरे धीरे वो बीज वो छोटा सा पौधा बनता है, और पौधे से जाके फल बनता है। तो उसमें समय लग जाता है। इंस्टेंट कर्मास होते हैं कभी कभी, लेकिन सब कर्मा इंस्टेंट कर्मास नहीं होते हैं। हाँ, आपको उसके स्वीकार, उसको पाने के लिए आपको योगित होने चाहिए, आपको तैयार होने चाहिए। हाँ, आपने समझो कि आपने एक इतना अच्छा काम किया हुआ है। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, इतना अच्छा कर्म किया है जिसके लिए आपको समझो 1 मिलियन पाउंड्स मिलने हैं हाथ में। अब आप 1 मिलियन पाउंड हैंडल करने के लिए रेडी हो? हाँ? आप में वो है ऐसी ज्ञान या शक्ति जो आप 1 मिलियन, ऐसे नहीं 1 मिलियन पाउंड आ जाए और आप दूसरे दिन खर्चा करके या गवा के उसको नुकसान करके सब पैसे गवा दो। तो आपको उसका योगित होने पड़ेगा। जब तक आप उसके योगित नहीं होगे, तब तक वो मिलियन पाउंड आपके हाथ में नहीं आएंगे आपके हिसाब किताब में जमा हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि आपने अच्छा कर्म किए हुए हैं। ठीक है ना। तो ये दान, यज्ञ और तप भी करने हैं, ऑस्टेरिटीज करनी है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के तप होते हैं। जैसे कोई ऐसे मंदिर में जाता है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, या यज्ञ होता है उस समय उपवास रखना पड़ता है आपको 8-10 घंटे, जब तक वो यज्ञ खत्म ना होता। तो ये सब यज्ञ करने पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा के ये यज्ञ क्या करवाते हैं, धीरे धीरे आपको योग कर्म है ना, एक सीढ़ी होती है, कर्म योग की एक सीढ़ी होती है, जिसका अंतिम जो स्थल है, अंतिम जो चरण है, वो भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रेम की प्राप्ति, उसको कर्म योगा लैडर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब प्रथम चरण जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप वो ये होता है कि आप भगवान का कहना मानो। तो भगवान का कहना यानी शास्त्रों का सुनना, जो शास्त्र में लिखे हो वो करते हो, यानी भगवान क्या कहना मानते हो। तो वो मानने से आप धीरे धीरे वो सीढ़ियों की जो चरण है, वो चढ़ते जाओगे, आखिर में आके वहां पहुंचोगे जहां पे आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। फिर आपको ये सब फल जो भौतिक फल हैं, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप बोलने लगोगे इसका क्या फायदा। हालांकि देखो, आपने जो भी प्रगति की हुई है, सब समझो कि आध्यात्मिक जिंदगी में जो भी छोटी थोड़ी बहुत प्रगति की होगी, जो उन्होंने ज्यादा की है, किसने कम की है, क्योंकि आधार इसके ऊपर होता है कि आपने कितने समय से ये लगाया हुआ है और किस श्रद्धा से आप ये सेवा कर रहे हो। तो आप भी जानते हो कि कुछ कुछ काम जो पहले करते थे, समझो कोई नशा करता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई मांस खाता, तो अभी वो धीरे धीरे अच्छे नहीं लगते हैं अभी ना, अभी छोड़ देते हैं इंसान, अभी दिल नहीं करते हैं फिर जाके उस आदतों में फिर पड़े ना। तो ऐसे करते करते प्यूरिफिकेशन, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। हाँ, हम मन की शुद्धता बढ़ते जाती है धीरे धीरे। तो एक समय ऐसा आ जाएगा, इतनी शुद्धता हो जाएगी कि हम भगवान के सामने सामने खड़े रहेंगे, भगवान हमारे सामने होंगे, हम भगवान को पहचानेंगे। ऐसे नहीं कि भगवान इस समय हमारे सामने नहीं है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उस हमारे पास दृष्टि नहीं है उसको देखने की। वैसे कि है हमारे सामने ही है, लेकिन दृष्टि नहीं है। तो वो दृष्टि की तैयारियां करनी पड़ती है, ताकि हम एक दिन आके उसको सामने सामने मिले। तो ये कर्म है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि कर्म यानी जो शास्त्र के अनुसार जो भी हमें ज्ञान मिलता है, उसका जो हम अमल करते हैं, तो उसको कर्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो करते करते यानी इंसान पहुंच ही जाएगा, भगवान के चरणों पर पहुंच ही जाएगा।
ठीक है, तो अभी ऐसा भी होता है, देखो कर्म ये जो कर्म फल वाले जो कर्म होते हैं जिससे फल मिलता है ना, उसमें एक और भी रिस्क होती है। हाँ, वो रिस्क क्या है कि आप इतने अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो कि आपको इस धरती पर उसका भोग लेने के लिए जगह ही नहीं है। कहने का मतलब, आप इतने ऊंचे हो चुके हो कि आप इस धरती पे तो नहीं रह सकते हो, क्योंकि समझो कि आपने इतने अच्छे कर्म किए कि आपका जीवन अभी लंबा होना है, और उस जीवन लंबे में कहने का मतलब 1000 वर्ष जी सकते हो या 2000 वर्ष जी सकते हो, आपके इतने अच्छे कर्म किए हुए हैं। या तो आपको जो धन संपत्ति इतनी आनी है, जो इतना धन संपत्ति यहाँ संसार में है ही नहीं। हाँ, आप हो सकते हो लेकिन इतनी धन संपत्ति नहीं है जो आपने इतने अच्छे कर्म है, तो फिर क्या होगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा। वो प्रमोशन कहाँ होता है? हाँ, स्वर्ग लोक में जाके आपको वास करना पड़ेगा, इंद्र के साथ, ब्रह्म के साथ जाके वास करना पड़ेगा। तो वहां वास करोगे तो आप जो भी अपने अच्छे कर्म किए हैं उसका लाभ उठा रहे हो। हाँ, तो वो लाभ उठाते उठाते आपके कर्म के जो अकाउंट है वो खत्म होते जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। और एक बार क्या होगा, जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको धरती पे आना पड़ेगा। हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। हाँ, क्योंकि ये कभी कभी हम सोचते हैं ये कैसे बता रहे हैं कि हम अगर देवी देवता बन भी जाएं तो हमारे लिए तो फायदा ही है ना देवी देवता बनना। नहीं, देवी देवता इज अ रिजल्ट ऑफ योर गुड कर्मास, एंड यू हैव टू एंजॉय दोस कर्मास। इन इंद्रलोक में सिर्फ भोग ही भोग है। वहां पे कहने का मतलब है कि ऐसे आध्यात्मिक जिंदगी नहीं है, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती है जहाँ पे भगवान की आराधना की जाए, ये भगवान की पूजा पाठ की जाए या भक्ति की जाए। वहां भोग ही होता है। आपने जो अच्छे काम किए आपको भोग उसका लेना है। लेकिन अगर आपके प्रगति चाहते हो कि आप भगवान की तरफ जाएं, उसके इसके निकट जाएं, तो आपको फिर धरती पे आना पड़ता है। तो वहां पे पहुंच के फिर हम सोचने लगते हैं भाई क्या प्राप्त कर ले, प्राप्त कर भी लिया, ठीक है, लंबी जिंदगी मिल भी गई, धन संपत्ति आ भी गई, उसका आनंद भोग भी रहे हैं, लेकिन अभी फिर भगवान तो है ही नहीं इधर। हाँ, आप देखोगे ना, इसलिए अब बड़े बड़े शहरों में देखोगे जहाँ पे धन राशि ज्यादा होती है, लोगों अमीर होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, लेकिन मंदिर में जाने का टाइम नहीं होता है। गाड़ियां बड़ी होती है, ड्राइवर भी होते हैं, फिर भी समय नहीं निकलता कि भाई दो सेकंड रुक के वहां से मंदिर से गुजर भी रहे हैं, लेकिन वो रोकते नहीं है गाड़ी क्योंकि पास समय नहीं है। तो जितने बड़े इंसान बनते जाओगे, जैसे बड़े देवता बन जाते हो या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, देवता बन जाते हो, तो आपको समय मिलेगा ही नहीं इस कर्मों के लिए, इस आध्यात्मिक कर्मों के लिए। तो ये भी आपको ये रिस्क सोचनी पड़ेगी, ये लेनी के लिए वर्थ है कि नहीं वर्थ है कि मैं इतने अच्छे कर्म करूं। तो फिर आप बोलोगे तो क्या अच्छे कर्म नहीं किए जाएं, तो छोड़ दे मैं अच्छे कर्म कर रहे, नहीं नहीं अच्छे कर्म करो, लेकिन कैसे करो वो अभी आपको बताएंगे। भगवान बताते हैं वो अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट रहा कर्म का। अभी हम आते हैं विकर्म। आप देखोगे यहाँ 3 तस्वीर बनी पड़ी हैं। हाँ, उसमें सब आपको समझाएगा, इस तस्वीरों में आप समझ लेते हो। हाँ, तो जैसे नशा करना, सिगरेट पीना, हाँ, इलिसिट सेक्स होना, संभोग होना औरतों से, इलिसिट जो है, और ऊपर से गैम्बलिंग करना, मांस खाना, ये सब विकर्म है। ये सब जो है ना कर्म शास्त्र के खिलाफ है, इसके विरोध है। सॉरी, प्लीज कैन यू पुट अप योर माइक। तो ये शास्त्र के विरोध है। जो भी शास्त्र के जो निश्चित कार्य जिसको बोलते हैं, या इसके विरोध होते हैं, वो और या इंद्रिय की संतुष्टि के लिए, खुद के या पर्सनल अपनी इंद्रियों के खुशी के लिए जो होते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। हाँ, जो शास्त्र के खिलाफ हो और अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हो। हाँ, तो कुछ लोग तो सिर्फ कर्मभोगी ऐसे होते हैं, कर्मभोगी खाली मैं अपने जो कमाता हूँ खुद के लिए मैं कमाता हूँ, और मैं और मेरा खानदान, वो सिर्फ इंद्रियों के भोग के लिए ही कमाते हैं। नियम और कायदे का तो उनको तो कोई ख्याल ही नहीं होता। हाँ, शास्त्र क्या होते हैं वो भी जानते नहीं है, बस सिर्फ भोग का आनंद लेना है, बस वो ही जानते हैं। हाँ, तो ये जो है आप सोचो अभी, इसमें ऐसे इंसानों में और पशुओं में क्या अंतर है? हाँ, आहार, निद्रा, भय और मैथुनी, ये 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आहार यानी खाना पीना, मजे लेना खाने पीने का, निद्रा यानी सोना, भय यानी आपके खुद की बचाव करना, और मैथुनी यानी संभोग यानी स्त्रियों और नारियों के साथ जो भी है, जो रिश्ता रखना, संबंध रखना, उसको मैथुनी यानी उनका आनंद लेना। तो ये तो जानवर भी करते हैं ना।
तो अगर जानवर ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, उल्टा कि हमसे अच्छा तो जानवर ही कर लेता है। हम करने चाहे भी, आहार करने चाहें भी तो कितना आहार करेंगे, कितना खा सकोगे? सोने भी चाहोगे तो कितना, 8-10 घंटे के बाद तो आपको उठना ही पड़ेगा, बीमार पड़ जाओगे कि उसके ज्यादा सोओगे तो। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे जो जानवर, भालू वगैरह करके ऐसे जानवर हैं जो 6-6 महीने भी सो सकते हैं। हाँ? बचाव कितना कर सकते हो? बचाव नहीं होता है हमसे, भाग जाते हैं, कोई खतरा सामने आ जाता है तो। लेकिन देखो शेर के उसको भगा के दिखाओ, शेर तो खड़ा हो जाएगा सामने, वो तो डरता ही नहीं है। हाँ? और मैथुनी भी कितना कर सकते हो? ऐसे ऐसे पशु पक्षी हैं जो समझो कि आप दिन भर भी करना चाहे कर सकते हैं, और हम तो कुछ समय के लिए उसका भोग ले लेंगे, लेकिन बाद में तो फिर नहीं कर पाएंगे, हमारे लिमिटेशंस हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनी जानवर को जैसे करते हैं, लेकिन जानवर के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा भोग करना मतलब ही क्या हुआ, जब आप लायक ही नहीं हो ये भोग करने का? ये तो अपने आप को चीट कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, लेकिन इसका आपका पूरा आनंद तो पता ही नहीं है होता क्या है। आपको वो जानवर की योनि लेनी पड़ेगी, आपको हाथी का शरीर लेना पड़ेगा खाने के लिए, जानने के लिए 50 किलो खाना कितना, उसका आनंद क्या होता है, निद्रा का आनंद क्या होता है। तो उसका तो अंतर आना है, अगर ले आना है जिंदगी में कि इंसान और पशु में एक अंतर क्या है, वो सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है। अगर आपके जिंदगी में आया तो आप अलग हो जाओगे, अगर नहीं आया तो आप जानवर के जैसे रह जाओगे। तो वो है धर्म। सा बोलते आहार निद्य बह मैथुनी च सामान्य एत पशु भी नरा नाम। सामान्यम एतत्, ये सामान्य है, ये गुण सामान्य है, पशु भी और नर में दोनों में सामान्य हो सकता है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष हो, धर्म जो है, जो हम इंसान को जानवर से अलग करता है। हम धर्म का पालन कर सकते हैं, हम धर्म को समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि धर्म की भाषा जानते हैं, हम इंसान समझ सकते हैं भगवान क्या कह के गए और भगवान क्या हमसे चाहते हैं। धर्म यानी भगवान का कहना मानना, जो भगवान शास्त्रों के द्वारा कहलाता है। शास्त्र यानी भगवान के मुख है, जो शास्त्र भगवान कहना चाहते हैं वो शास्त्र द्वारा कहते हैं हमें। हाँ? तो वो मुख जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उसका पालन करते हैं, यानी धर्म करते हैं। वो जानवर नहीं कर पाएगा। जानवर को आप सामने खाना रख दो तो वो तो लपक के खाने लगेगा, देखेगा नहीं आजू बाजू वाला कौन क्या देख रहा है, दूसरे कुत्ते ने खाया नहीं खाया, मैं तो अपना हिस्सा ले लूं, बाकी के दूसरे ऐसे बच्चे भी हो ना उसके कुत्ते के, वो भी नहीं सोचेगा मैं अपने बच्चों को दूं, बोले मैं तो पहले खा लूं। तो वो वाला स्वभाव जो है वो जानवरों का स्वभाव है। लेकिन धर्म आने से हम ये सब सीख जाते हैं कि हमें क्या जिंदगी कैसी जीनी होती है। हाँ, धर्मे न ही ना पशु भी समान, अगर धर्म नहीं होता तो पशु और इंसानों में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवत गीता जो है ये ऐसे कर्मी उनके लिए संबंधित जो कर्म होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो नई चर्चा कर रही है, इसके बारे में नई मामले में नई ज्ञान दे रही है। सिर्फ हमको सुझाव कर रही है कि ऐसे विकर्म भी होते हैं, हमको समझाती नहीं कि विकर्म करने हैं, खाली समझा रही है कि ये विकर्म होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कार्यों से तो हमको बच के रहना है। हाँ? आप अच्छे कार्य करो ना करो वो एक बात होती है, बुरे कार्य तो मत करो। हाँ? जैसे कि एक बार प्रभुपाद के पास एक भक्त आया और कहा, प्रभुपाद मैंने आज से मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ, शाकाहारी हूँ, 100% शाकाहारी, न खाता हूँ पीता भी नहीं हूँ, पीने भी छोड़ दिया। तो ये ऐसे बोल रहे थे कि प्रभुपाद जैसे बहुत खुश होंगे, और प्रभुपाद बोलेंगे ठीक है चलो मैं आपको अभी नाम देता हूँ। हाँ, आपको मैं नाम देता हूँ, अपना शिष्य बनाता हूँ अपने खुद तुमको। तो बोले ओ वेरी गुड, अभी तुम जेंटलमैन हो, नाउ यू कैन बी कॉल्ड अ मैन, पहले तो मैन नहीं थे। तो बस यहीं पे खड़े हो गए। यानी ये क्वालिफिकेशन सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं है टू गो बैक टू गॉड हेड। आपको भगवान के चरणों तक पहुंचना है, उसकी सेवा करनी है, तो ये क्वालिटीज तो एक मिनिमम क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्वालिफिकेशन होती है टू एनरोल, कि अभी आप उस भक्त बन सकते हो, उसके बाद ये सब बंद करोगे तो ही भक्त बन पाओगे। हाँ? तो लेकिन ये पहली तो कोशिश हमें करनी पड़ती है कि पहले हम तो इंसान बने, और इंसान के बाद जाके भक्त बने। क्योंकि ऐसे कैसे पहले सीधा पशु से थोड़ा भक्त बन पाएंगे, तो पहले इंसान भक्त से, पशु से इंसान बनते हैं, फिर इंसान से भक्त बनते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमें, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो हमें पक्का याद करने हैं। नो मीट ईटिंग, नो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। हाँ, ये 4 बातें प्रोहिबिशंस तो हमें जिंदगी में लानी ही है। अगर इंसान, ठीक हो, ऐसे नहीं है आपको नहीं करना चाहते हो नहीं करो, ठीक है, लेकिन फिर
आपको फिर ये पहचान आपकी जो है वो थोड़ी उसमें बदलाव आ जाएगा। कॉन्शियसनेस वाइज इंसान रूप नहीं, आपका रूप तो इंसान ही खा रहेगा, लेकिन चेतना आपकी जो होगी अलग रहेगी, यू नो। तो आपको चेतना में बदलाव लाना है तो आपको इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। देखो अभी किससे किससे नहीं होता है, कभी कभी बोलता है कि मैं कोशिश भी करूँ, मुझसे नहीं होने वाला है। अरे आप कोशिश नहीं, आप खाली इच्छा करो, हाँ, और भगवान की थोड़ी दो बातें सुनो। तो भगवान की जो बातें सुनोगे उस पर अमल करोगे इस बातों पे, तो आप देखो कैसे जिंदगी में आप में बदलाव, क्योंकि फाइनली ही इज द वन हु हेल्प्स अस आउट, ही इज द वन हु मेक्स अस डू इट। हम कोशिश भी करेंगे करने की तो नहीं होगा, अगर वो नहीं चाहते हैं तो। राखे कृष्णा मारे कौन, और मारे कृष्णा राखे कौन। अगर कृष्णा को बचाव करना होता है आपको, तो आपको कोई नहीं मार सकता। हाँ, गुण तो क्या है, गुण आपके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहते तो गुणों को भी हटा देंगे। हाँ, ठीक है। अभी थर्ड है, द फाइनल वन इज अकर्मा, इन एक्शन। यानी अकर्मा यानी इन एक्शन मीन्स नो रिएक्शन टू वर्क। प्रतिक्रियाएं कोई भी नहीं, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है इस कार्य में। आप बोलोगे ऐसे कैसे होगा, मैंने कुछ किया तो उसका फल तो आना ही है ना। आपने पहले बताया, मैं वही शास्त्रों में बोलते हैं कर्म करो तो उसका फल आता है, लेकिन हमने ये भी कहा फल आएगा तो उसमें बड़ी एक उसमें समस्या भी है, उसका रिस्क भी है। वो फल भोगने के लिए आपको फिर जीवन जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको इस जन्म से मुक्ति पानी, जन्म मरण मरण से मुक्ति पानी है कि नहीं पानी है, पहले तो सवाल यही उठता है। आप इस संसार से कुछ थोड़ा बहुत उसमें तंग हो चुके हो कि नहीं तंग आए हो, नहीं हुआ है, तंगी नहीं आई हुई है आपको, आप खुश हुए संसार में तो ठीक है। तो फिर कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन अगर संसार के दायरे से, अगर ये जन्म मरण के दायरे से निकलना चाहते हो, तो फिर आपको अकर्म करना पड़ता है। अकर्म मीन्स न्यूट्रल एक्शंस, नो रिएक्शंस, नो फल। हाँ, कुछ उसका लाभ ही नहीं होता। आप जो करोगे उसका लाभ आपको नहीं आ रहा है, वो भगवान को दे रहे हो, अर्पण कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं आ रहा है, कि आप उसको अर्पण कर रहे हो, भगवान को दे रहे हो, चलो भगवान आपके लिए मैंने किया। तो जो भी कार्य भगवान का कार्य होता है, आप देखो हमारी तस्वीरों में ऊपर 4 तस्वीरें बनी पड़ी है। एक तो देखो ब्रह्मचारी है, वो तुलसी पूजा कर रहा है, तो ये फल का तो बहुत बड़ा फायदा है। ये कार्य का तो तुलसी पूजा तो उत्तम में उत्तम सेवा होती है, तो वो पूजा पे उसको बड़ा लाभ मिलना है। लेकिन अगर ये लाभ बोले कि मैं भगवान ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ चाहिए कि आपकी सेवा में करते रहूं, तो तुलसी माता उनको वो भी लाभ देगी। लेकिन मन में अगर आप चाहते हो कि आप संपत्ति वगैरह वाला लाभ चाहते हो, तो वो भी मिल सकता है। भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही देता हूँ। हाँ, कि ऐसे नहीं, इंसान ऐसा सोचता है कि मैं देवी देवता से जो आराधना करता हूँ, जो उसकी प्रार्थना करता हूँ, तो देवी देवता मुझ पर खुश होकर मुझे को जब मेरा फल मुझे देती है, जो भी मेरी चाहत मुझे मिलता है उससे। तो ऐसा नहीं है, वो फल जो है आता तो भगवान से ही है। देवी देवता तो माध्यम बनते हैं सिर्फ, they are just means, they are just instruments to deliver you what comes from Krishna। हाँ, जड़ तो भगवान ही है ना। पेड़ की जड़ों से ही फल पैदा होते हैं ना, कि शाखाओं से पैदा होते हैं। आप समझते हो शाखाओं से फल आते हैं, नहीं, जड़ से आते हैं सब। तो जड़ तो कृष्णा ही है। तो पूजा पाठ जब जो किसी भी करो, वो पूजा पाठ जाके कृष्णा तक ही पहुंचती है। हाँ? पानी जब कैसे भी डालो, पानी जड़ों तक ही आएगा, तो जड़ में पानी आएगा तो आपको फल मिलता है। अभी दूसरे देखो, अभी ये हमारे से कुछ जानते होंगे, कुछ उसको नहीं जानते होंगे, ये अम्बरीश प्रभु है, अल्फ्रेड फोर्ड है, फोर्ड के एक बड़े पार्टनर है उसमें। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो वाज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दिस कंपनी, फोर्ड कंपनी। अभी इतने अमीर हैं, इतने आप तो, हम तो यानी अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि इसकी धन संपत्ति कितनी हो सकती है, धन संपत्ति तो। लेकिन इनके पास बहुत है, फिर भी वो भक्त है। आप देखो सब प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ऑफिस ऐसे नहीं कि ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, कामकाज भी करते हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, उसके साथ साथ भी भक्ति भी करते हैं। जब मायापुर में आते हैं तो आप उसको पहचानोगे कि नहीं कि अल्फ्रेड फोर्ड है, कि ये तो अम्बरीश प्रभु करके जानते हैं सब उसको। धोती कुर्ते तिलक लगाए में, उसकी पत्नी भी सीधी सादी है पत्नी। हाँ, तो ऐसे भक्तों के जैसे जीवन जी रहा है वो। हाँ, घर में तो वो अपने भक्तों के जैसे ही जीता है, ऐसे घर में आके अपनी धोती कुर्ती आरतियां वगैरह चैंटिंग वो सब करते रहते हैं, बड़े अच्छे दान भी देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अकर्म करने के लिए आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। कर्म करने के लिए ब्रह्मचारी जरूरी नहीं है, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हो। अभी साइड में देखो कि जो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये 2 डिवोटी हैं जो आईटी इंजीनियर्स हैं, इंडिया के जो बड़े टेक्नोलॉजिकल जो इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी वो हैं।
वो इंडिजिनस होने के बावजूद भी अपना काम काज करके जब मौका मिलता है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सब जो काम होते हैं, इस प्रकार के काम, उसको अकर्म बोलते हैं। इसमें से कोई कर्म, उनका कोई फल नहीं आता। जो कर्म करते हो वो भगवान के लिए हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पिछले कर्म है आपके धीरे धीरे उसका भोग लेते जाते हैं, वो खत्म होते जाते हैं, उनका हिसाब पूरा होते जाता है। और भगवान भी आपको सहायता करता है। ऐसा बुरा कोई कर्म आना होता है अपनी जिंदगी, आपके जिंदगी में, समझो कि ऐसा आपने पिछले जिंदगी में या पिछले समय में ऐसा कुछ कार्य किए हो जो बुरे हो, तो आपको बुरा कर्म आना है। लेकिन आप जैसे अपने आप को अर्पण कर चुके हो भगवान के लिए, तो आपको वो जो बड़ा जो कर्म आना होता है ना, वो भगवान उसको छोटा कर देता है। Like the size of the ocean is brought to the size of the hoof of the calf. यानी जो बड़ा सा सागर है उसकी साइज को छोटा करके, जैसे गाय के जो पैरों के जो निशान होते हैं ना, तो वो निशान जो होते हैं उसमें जितना पानी होता है उस सागर को उतना छोटा कर लेता है। तो यानी ही विल हेल्प अस आउट ऑल्सो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी शरणागति कर रहे हैं भगवान की तरफ, तो वो तो हमारे लिए कुछ उसका भी फर्ज बन जाता है हमारी तरफ ना। तो पिछले कर्म, हमारे पिछला हिसाब समझो जीरो होते जाएगा धीरे धीरे, साथ साथ में नया कर्म पैदा नहीं होंगे। तो एक समय आएगा हमारी बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी, न कर्म लेने हैं न कर्म देने हैं। तो अगर कर्म लेने देने नहीं तो इस संसार में क्या करना है, फिर तो हमारी बैलेंस शीट जीरो है। चलो फिर अपने गांव, जैसे बोलते कौन सा गांव, गोलोक का गांव, जो हमारा असली गांव है, जो हमारा सच्चा गांव है, तो वहां में हम लायक बन जाएंगे जाने के लिए। अब इस समय लायक नहीं है, हम सोचते हैं हमें जाना है, कभी कभी विचार भी आता होगा क्यों भी छोड़ के चले जाओ भगवान के पास, तो इतना आसान नहीं है। माया देवी खड़ी हुई है दरवाजे पे, कारगार के दरवाजे पे खड़ी हुई है, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान बोल, अरे तुम अब तक जेल में बैठे हो, तुम अपना जेल का समय आपका खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी बैलेंस शीट खत्म तो करो, जीरो ले आओ, फिर जाके हम तुमको देंगे मौका जाने के लिए अंदर। तो ये है अकर्मा। तो अभी वी विल कम बैक टू द सेम पिक्चर्स जो हमने पहले देखी थी। देखो ये एक पिक्चर थी जहां पे वो खाना परोस रहा था। तो ये कर्म भी हो सकता है, ये अकर्म भी हो सकता है, इज अ क्वेश्चन। तो इसमें है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट ऑफ सम ऑर्डिनरी फूड, ऐसे कोई किसी प्रकार का भोजन हो जिसका विस्तार हो रहा है वहां पे, जहाँ दे रहे हैं लोगों को खाने के लिए, वो फिर कार्य जो होगा, जो प्रक्रिया होगा, वो इज अ पायस एक्शन, एक पुण्य का काम है सिर्फ। और इस पुण्य के काम के लिए कर्म हो जाएगा, उसके लिए कर्म आएगा, इसका रिएक्शन होगा, हमें अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी वही जो भोजन है, अगर प्रसाद को बांट रहे हो, प्रसाद भगवान को भोग चढ़ा के उसका प्रसाद बना के फिर बांट रहे हो, तो वही कार्य जो पहले कर्म था वो अकर्म हो जाएगा। समझे? अभी इसलिए इसमें बारीकियां बहुत है। इसमें समझने के लिए पहले तो जानकारी की चेतना, इसके पीछे चेतना क्या है, इसके पीछे चेतना अगर सिर्फ लोग सेवा करना है, जन सेवा करनी है, उनको भोग देना है, उनका खाना पहुंचाना है, तो अच्छी बात है, करो, लेकिन उसका फल आएगा। लेकिन अगर प्रसाद खिलाते हो लोगों को, भगवान को चढ़ा के, भगवान के नाम पे उसको प्रसाद चढ़ाते हो, तो वो ही कार्य जो कर्म है वो अकर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार आप अगर अगली वाली तस्वीर देखोगे, ये अगर विकर्म है, प्रोहिबिटेड एक्शन है, और अकर्म है, क्या है? तो अगर ये पैसे इन्होंने अगर कमाए हुए हैं, भले अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से कमाए हो, लेकिन ये पैसे अगर अपने ही इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, अपने ही आनंद के लिए लेकिन वो जमा कर रहा है, तो वो एक्टिविटी विकर्म हो जाती है, प्रोहिबिटेड एक्शन हो जाती है, प्रोड्यूसिंग बैड कर्मास। क्योंकि खुद के लिए, क्योंकि आप एक तरह से जैसे भगवान के दिए हुए आप अपने भोग के लिए ले रहे हो, और भगवान कुछ उसका हिस्सा ही नहीं दे रहे हो भगवान का। जैसे हमने अगली बार कुछ कथा सुनाई थी, या नहीं, मैं बता देता हूँ कि एक शाहूकार था, नहीं गरीब था। तो क्या पहले ये खत्म कर देते हैं। बट इफ द मनी इज एम्प्लॉयड फॉर सर्विस टू कृष्णा, देन द सेम एक्शन बिकम्स अकर्मा इन एक्शन। अभी समझो कि ये पैसे लेकर ही खुश इसलिए हो रहा है, अरे पैसे आ गए, मैं अभी मंदिर में ले जाऊंगा, प्रभुपाद को दूंगा, फिर प्रभुपाद मंदिर बनाएगा, कृष्ण का मंदिर बन जाएगा, उसमें न जाने लाखों करोड़ लोग आएंगे, उसका आनंद लेंगे, उसका फायदा लेंगे, उसमें प्रसाद बांटा जाएगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। तो समझो कि ये हंसी उसके लिए है।
तो फिर वो अकर्म हो जाता है। लेकिन अगर वो खुश हो रहा है कि मैं अभी इससे क्रूज में जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, नए नए गाड़ियां खरीदूंगा, बंगले खरीदूंगा, खुद के लिए खाली सोच रहा है, तो ये विकर्म हो जाते हैं। तो ये समझ गए, अभी अभी 3 कॉन्सेप्ट्स थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। हाँ? तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाह रहा था कि एक गरीब था, भीख मांग रहा था रास्ते पे। तो वहां से कोई शाहूकार गुजरता है और शाहूकार कहता, भीख क्यों मांगते हो भैया? बोले काम काज है नहीं, वैसे तो पैसे भी नहीं है कोई ऐसे बिजनेस वगैरह छोटी मोटी करने के लिए। तो बोले ठीक है, तो ऐसे करो, मैं पैसे डालता हूँ, बिजनेस खोल दो, फिर आप उसमें कमाओ और हमें भी मेरा हिस्सा दे देना। तो बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। उनको अच्छी बात लगी। तो उन्होंने मन में सोचा ठीक है, ये शाहूकार है, अपने पैसे डालेगा, व्यापार व्यापार होगा, उस व्यापार से जो भी नफा होगा मुझे एटलीस्ट कोई 5% या 10% कुछ तो मिलेगा, 90% खुद को लेने दो, मुझे कुछ तो मिलेगा, तो उसमें अपनी जिंदगी का गुजारा कर दूंगा। तो ऐसे सोचते सोचते तो शाहूकार कहते हैं, बोले ठीक है, अभी कंडीशंस बना देते हैं। कंडीशंस ये है, बहुत सिंपल है, कि जैसे कि व्यापारी आप ही कर रहे हो, मेहनत ही आप ही कर रहे हो, मैं तो सिर्फ पैसे डाल रहा हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से आपको, तो वो सोच ही रहा था, ये कहेगा, बोले नहीं, आपको 90% आप रख लो, 10% मुझे दे दो, 10% सिर्फ मुझे दे दो, आप 90% रख लो। तो गरीब जो था इंसान, व्यक्ति था, वो तो बोला ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो मैंने कभी सुना नहीं है। ठीक है, ये शाहूकार चाह ही रहा है तो ऐसा तो करने दो, मुझे क्या, मुझे तो नफा ज्यादा है। तो आप व्यापार इनका शुरू हो चुका। तो वो जो शाहूकार था, उन्होंने उनको पैसे के रूप में सामान भेजने गया, बेचते रहा, चावल की गुनिया, गेहूं की गुनिया वगैरह वगैरह, ऐसे फल वगैरह, ड्राई फ्रूट सब बेचता गया। तो वो इंसान, और वो ऐसे दाम में भेजा गया था, ऐसे दाम में दिया गया था कि वो बाजार में जब चढ़ाए तो बिक जाता था, इतना दाम सस्ता था और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो इनको एक महीने में इतनी इतनी कमाई हो जाती है। तो वो बैठ के बोलते अभी हिसाब तो बना दूं, कि कोई शाहूकार आएगा तो मुझे हिसाब तो देना है उनको, पिछले यानी जो बिल्स है, जो बिल्स वगैरह इनवॉइसेस है, उनके पैसे बनने हैं, और ऊपर का जो 10% का नफा निकलता है वो देना है। तो ऐसे जब गिन रहा था तो इतने पैसे थे, इतने पैसे थे, उसका मन में बात आई, बोले ये शाहूकार मुझसे बदमाशी तो नहीं कर रहा है? अभी देखो, माल जो मुझे भेज रहा है, तो माल में तो पैसे कमा रहा होगा ना। तो माल में अगर पैसे कमा रहा है, सामान में पैसे कमा रहा है, तो फिर उसके बाद भी बोलता है 10% मुझे दो, ये तो गलत बात हुई। उसने जो कमाया सामान में तो वो कमाया ना, मैं तो उसके पैसे दे रहा हूँ। तो ठीक है चलो, उसके बावजूद भी 10% नहीं, 5% मैं उसको बोलूंगा, मैं उसको प्रपोजल करता हूँ कि मैं 5% दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये सोच के बैठे थे। तो वैसे पैसे जमा करके रखे, तो देखा कि उसका परसेंटेज 5% से भी बहुत होता है, बड़ा धन हो जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली, वो जब भी आ रहे थे तो बोला, मैं तो उससे बात कर लूंगा, क्लियर क्लियर बता दूंगा, भाई तुम ऐसे करो, अपने जो सामान भेजे उस सामान का पैसे ले लो, बाकी कमीशन की बात मत करो, आपने उसमें कमा लिया जो भी आपको कमाना था। तो आया व्यक्ति, जब भी शाहूकार आया तो शाहूकार को ये बोल दिया। तो शाहूकार ने बोला ठीक है बेटा, अभी तुम मालिक हो, अब तो व्यापार व्यापार तुम्हारे हाथ में है, जो तुम करना चाहते हो करो। तो इस हिसाब से उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। तो ये परिस्थिति हमारी भगवान से है। हम वो गरीब हैं और जो शाहूकार हैं वो भगवान है। हाँ, हमें सब कुछ दिया हुआ है। क्या समझते हैं कि हम जो कमा रहे हैं, जो बुद्धि से और बल से कमा रहे हैं, तो बुद्धि और बल भी कहाँ से आया हुआ है? वो बुद्धि और बल हम में नहीं होता तो हम कहाँ से पैसे कमाते हैं, या व्यापार कहाँ से करते हैं, अपना परिवार कैसे चला सकते हैं? दिया तो सब उसने है। तो उसके बावजूद भी अगर मंदिर में अगर कुछ देना पड़ता है, तो ज्यादा नहीं तो वो 10% भी देना पड़ता है, वो भी ज्यादा लगता है, 10 नहीं तो 5 भी ज्यादा लगता है। कभी कभी तो ऐसे कुछ मंदिर में जाके कुछ ऐसे छोटे मोटे नोट्स भी डालने, वो भी सोचने लगते हैं कितना दूं, 500 दूं, 600, 1000 दूं, 200 दूं, कितना दूं। हाँ, तो ये आप ये सोचो, अभी देखो इस व्यक्ति जो गरीब था, उसकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में सामान्य है कि नहीं है, सामान्यता है कि नहीं है? हाँ, लगभग हम ऐसे ही करते हैं। तो नेचुरली ये फिर विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि उपकार तो भगवान ने हम पे किया हुआ है, और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अभी मैं फिर से, अभी मैं इस वक्त थोड़ा रुक जाता हूँ, और आपको अगर कोई ऐसा प्रश्न है या इस बारे में कोई शंका है तो बताइए, या तो फिर थोड़ा बस आगे बढ़ के फिर ख़त्म कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, थोड़ा पुरुषोत्तम के बारे में बताना था, इसलिए मैं 5-10 मिनट पुरुषोत्तम के लिए रखते हैं।
तो आयु हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ Yeah, I have a question. या जी, about the modes of material nature only I want to ask, well, like 4.13 में से 4 division of work associated, तो उसमें कोई कर्म जो नहीं हम करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि हम डिवोटीज हैं और हमें ये कर्म नहीं करना है, तो भी क्या वो जो गुण है, जो 3 गुण हैं, वो हमसे वो कर्म करवा के ही रहेंगे? तो मेरा क्वेश्चन ये है। वही मैंने आपको बताया ना कि ये प्रश्न तो अर्जुन ने भी किया ना, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरिति पुरुष, कि मैं जानता हूँ ये पाप कर रहा हूँ फिर भी मैं, व्हाई एम आई फोर्स्ड टू डू इट, कुछ मुझ में है ऐसा जो मुझे जबरदस्ती करवा रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ज्ञान मुझे बता रहा है, मेरी इंटेलिजेंस बता रही है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि इसको कर लो उसमें से बहुत फायदा आएगा। तो ये क्या है, ये जैसे पता गुण है ना, जैसे जंजीरें हैं, जैसे हमारे जेल के अंदर जो जंजीरें बांधी, अभी तो नहीं बांधते हैं लेकिन पहले जमाने में ऐसे जो बड़े बड़े अपराधी होते थे उनको जंजीरों से बांधा जाता था ताकि वहां से भागे नहीं। हाँ, तो वो जंजीर में फंसे हुए हैं, तो आप वही कार्य कर पाओगे ना जितनी जंजीर आपको मौका देती है। आप नहीं भी करना चाहोगे तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जंजीरों के अंदर फंसे हुए हो। हाँ, और दूसरी बात, अच्छी बात करने भी चाहते हो तो नहीं कर सकते हो क्योंकि आप जंजीरों के अंदर हो। तो ये दायरे के अंदर जो फंसे हुए हैं, तो हम गलत काम भी हमसे हो जाता है क्योंकि हमारा जो गुण हमें प्राप्त हुआ है इस अभी जिंदगी में, जो इस समय हमें गुण प्राप्त हुआ है, हमें पिछले कार्यों के आधार पे, हमारे पिछले कर्मों के आधार पे हमें ये गुण मिला हुआ है, तो इससे मुक्त हो सकते और हैं, नहीं कि मुक्त नहीं हो सकते हैं, यू नो। तो इसमें जी मुक्त होने के लिए फिर थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उसका प्रक्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, उसकी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो जाके आप आगे चल के हम इसकी जंजीरों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जी इसमें एक भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में आई थिंक वर्ड नंबर 51 में है। हाँ, तो उसमें समझाते हैं कि हाउ इवन द गुड एक्शंस एंड द बैड एक्शंस कैन बी eliminated. The reactions of the good actions and the bad action can be eliminated just by devotional service. Huh? I don't know whether I can look for the words now, but yeah, it was. पर प्रभु जी, जो डिवोटी ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस में है, तो भी क्या उससे ये गुण अफेक्ट कर पाएंगे? हाँ, तो मैंने बताया ना कि जैसे अकर्म होते हैं तो पिछले कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं ना। You see, you become a devotee, but still we are not reached to the stage of perfection. Okay, we are in the process, but ये जैसे फैन होता है ना, जैसे एक बार मैं बताया था, फैन चलता रहता है कि आपने डिस्कनेक्ट कर लिया तो उसके पंखे जो हैं फिर भी चलते रहते हैं कुछ समय के लिए, है ना। वो पंखों बंद करने में थोड़ा समय लगता है, फिर एक बार पंखा जैसे कि इलेक्ट्रिकल फ्लो आ ही नहीं रहा है तो फिर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर नया कर्म नहीं पैदा करते हैं, हाँ, क्योंकि वी आर डूइंग अकर्मस, अभी डिवोटी बन चुके हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से हम नए कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले कर्म के कुछ कुछ असर हमारे में रह जाते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है वाइप आउट, क्योंकि भगवान ऐसे भी तो नहीं आपको इमीडिएटली बोलेंगे ठीक है अभी आप भक्त बन चुके हो तो अब मैंने अपने पिछले कर्म सब सब जीरो हो गए। नहीं, वो करेंगे, जीरो करेंगे, लेकिन हमें परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना कि हम ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ पिछले कर्म साफ करने के लिए कर रहे हैं कि हकीकत में हमें दिलचस्पी है और भगवान की सेवा करने की लगन है। That we have to give a proof of that. We will have to give a proof. We cannot just fool, let's say, material nature, or we cannot fool Krishna. Okay, तो इट विल हैपन, बट जानते हुए भी देखो पछतावा आने चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म से अगर आपको कोई पछतावा अब तक नहीं आ रहा है, हाँ, आप समझते हो आप सही कर रहे हो, आपको पछतावा नहीं आया हुआ है, तो फिर अब तक यानी आपकी प्रगति, यानी आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ हुआ है, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। ओके, बट अगर आपको कभी पछतावा आने लगे कोई भी कार्य करने से, तो ऐसा बुरा काम होता है तो करने के बाद होता है मुझे नहीं करने चाहिए था, भगवान मुझे मेरी मदद करो, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ बार बार, मुझसे नहीं होने चाहिए था। तो ये जब भी ख्याल आपको आने लगेंगे कि यानी जैसे वो अर्जुन वाले ख्याल हो गए, जैसे अर्जुन को ये ख्याल तो आ ही रहे थे ना कि ये बुरा काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करने चाहिए, इससे खून खराबा होगा, न जाने कितने लोग बेवाह औरतें बेवाह हो जाएंगी, तो ये सब उसके मन में तो आ ही रहा था। हाँ?
तो ऐसे ख्याल जब हमें आएंगे, यानी ये सोचो कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और ये सही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। इट्स क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, तो अभी इस वक्त ऐसा नहीं है कि बुरे ख्याल आ रहे हैं तो छोड़ दो, फिर अच्छे काम करे ही क्यों, क्योंकि हमें बुरा ही ख्याल आ रहा है, हम तो प्रगति कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम फिर अच्छे काम क्यों करें? नहीं, ऐसे भी नहीं है। we still have to work on it. we work on it, continue our work, धीरे धीरे ये पूरे कर्म जो है हमारे, जो बूढ़े जो गुरु हमें करवा रहे हैं, आप देखोगे गुणों में बदलाव आता रहेगा, धीरे धीरे इस बदलाव आता रहेगा हमारे गुणों में। पर प्रभु जी, जो एलिवेटेड सोल्स हैं, जैसे जो बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं अपनी डिवोशन की, फिर भी मतलब उनको सब पता है कि ये गलत है, ये सही है, पर काफी सालों तक भक्ति करते करते फिर भी उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये भी गुणों के उसमें फंसकर ही वो करते हैं। तो See, everything is ये मेरा क्वेश्चन जो है, भी तो होना होता है ना, उसमें फिर कैसे किया जाए? जी हाँ, तो छोटी जी मोटी गलतियां जो है, अभी देखो हमारे दृष्टि से शायद वो बड़े महान हस्ती बन चुके हैं हमारे कैलकुलेशन से, पर वी आर नॉट द फाइनल जजेस, राइट? क्योंकि अभी हमें, और जो फाइनल जज है उसमें, अभी जैसे अब कोई, अब समझो कि कोई अब केस सुनते हो कि किसका खून खराबा हो गया तो उसको जेल में भेजा गया, इसने खून कर लिया वगैरह। हाँ, तो ये तो जी पिक्चर जी आप आदि में देख रहे हो, समझो कि आदि में पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में आते हुए देखते हो कि किसकी पिटाई हो रही है, बहुत पिटाई हो रही है, 10 लोग मिलके उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो आपको उस समय मन में जी ये आ जाएगा, थोड़ा दुख आ जाएगा, इसकी क्यों इतनी पिटाई, 10 जन मिलके बात मार रहे हैं इसको, क्योंकि आपने आधी पिक्चर देखी हुई है। अगर पहले हिस्सा देखे होते कि इस शख्स ने, इस व्यक्ति ने कुछ समय पहले बलात्कार किए, न जाने कितने बच्चों की हत्या कर ली, कितने नारियों को बलात्कार किया उनका, तो फिर बोले फिर तो अच्छा ही हुआ, फिर तो और भी मारने चाहिए था। तो वो हम नहीं जानते हैं, वी कैन नॉट बी द फाइनल जजेस। हमारे नजर से कभी कभी ऐसा लगता है ये बड़ा महान व्यक्ति ऐसे छोटी भूल कर रहा है या गलतियां कर रहा है, वो गलतियां कैसे हो रही है, तो हम जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो जो फाइनल जज है वो कृष्णा है, वो जानता है इसकी पिछली आगे, जैसे अर्जुन को बताते हैं ना कि हम न तो वाम जातु नासम न तो नेमे जनाधिपा, न ऐसे नहीं कि तुम समझते हो यही हमारा एक जन्म है, अनेक जन्म हम पा चुके हैं, लाखों करोड़ जन्म पा चुके हैं, तो उस जन्म में हमने क्या किया, किस वक्त क्या हुआ, तो वो हम नहीं जानते। तो हम प्रगति कर रहे हैं, हमें भगवान सहायता दे के, सहायता में हम कर पाएंगे, ये धीरे धीरे हम देख, हमारे कभी कभी नजर में होता है कि ऐसा महान इंसान इतना पवित्र हो चुका होगा, तो उससे तो ये नहीं होने चाहिए था। तो छोटी मोटी भूलें हो ही जाएंगी, लेकिन उसमें हमको इतना ध्यान नहीं देने चाहिए। वो रिलेशन, वंस यू रीच टू द उत्तम अधिकारी, और जो इतना आ जाता है कि यू आर ऑन हाई लेवल ऑफ डिवोशन, देन इट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड दैट डिवोटी, हम उसके बीच में नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो दैट रिलेशन क्या है, वो कैसे उसकी सफाई करवा रहा है, उसको छोटे छोटे इसी देके, जो भी कर्म होंगे, आखिरी के कर्म होंगे, उसको भगवा के, तो उसको अपने लोग जा सकता है। समझे? तो देर आर दीज आर दैट्स ऑल इंट्रिकेसीज, जो उसने वर्ड प्रभुपाद ने यूज किया है, बारीकियां या इंट्रिकेसीज है ना, तो बिवल्डर्ड वो बड़े बड़े ज्ञानी भी होते हैं। हाँ, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो प्यत्र, कवयो ये मीन्स इंटेलिजेंट पीपल, प्यत्र मोहित, वो मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त में हो जाते हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे? हाँ, फिर भी ये बातें ऐसे ही होती हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ ओके। प्रभु जी, एक सवाल था, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ हम लोग किसी को पाप करते हुए देखते हैं, पर हाँ, हम लोग उसको रोक नहीं पाते और सहन भी नहीं कर पाते कि भाई सामने वाला गलत कर रहा है। यस। फिर गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा भी आता है और कभी मुंह से निकल जाता है, पर हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते, तो हम लोग फिर कैसे उसमें वो करेंगे? भाई कर्म हमारे कहाँ बन रहे हैं वहां पर? नहीं देखो, कर्म बुरा कर्म देखना और उसके बारे में कुछ न करना, वो भी एक बुरा कर्म करना होगा, समझे? क्योंकि जो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम जो तो जानवर नहीं, हम तो इंसान हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम हो रहा है तो होने दो, जो बुरा काम अगर खुद अपने बल से नहीं कर सकते हैं, तो अथॉरिटीज तो है ना, कोई ना कोई अथॉरिटी होती है। समझो घर में होता है, आप घर के अंदर ही है, समझो कोई भाई है, बहन है, या कोई ऐसा हो रहा है, तो पिताजी बैठा हुआ, तो पिताजी से के बाद शिकायत ले जाओ, एटलीस्ट कुछ तो ट्रांसफर तो कर लो।
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या तो उसके बाद भी अगर वो नहीं सामने का हल होता है तो हम लोग वहाँ यानी कहाँ कर्म बनाएंगे अपने, नहीं यानी देख के आप हम लोग चुप हो जाएं कि हम गुस्सा हो जाएं? नहीं, देखो आप अपना कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल जो होगा वो कृष्णा के हाथ में है। उसको जो जी आपने अपना फर्ज कर लिया, आपने शिकायत कर ली और जहां जहां कर सकते थे कर ली। अगर माता पिता के को बोलना था बोल दिया, उनके पति पत्नी को बोलना था बोल दिया, बच्चों को बोल दिया, या पुलिस को बोल दिया, गवर्नमेंट को बोल दिया, आपने जो जी कर लिया, राइट। अभी जी अभी इसमें आप उसके दस्तूर से छुटकारा पा सकते हो, आप यू आर फ्री, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हो। अभी बाकी की बात है, हम तो भगवान तो नहीं है ना। हम भगवान नहीं होते नहीं तो हर कार्य में बीच में आ जाते, बोलते ऐसा नहीं होगा, हम ये ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, भगवान का काम भगवान को करने दो, हम अपना कर्म करेंगे और जितना हम हमारी शक्ति होती है कर सकते हैं। अपने आप को इतना भी नहीं करना है कि अपने आप को खतरे में डाल देवे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो, आप करो। हाँ हाँ, तो ऐसे भी नहीं, अभी किसका समझो कि रास्ते में हम देख रहे हो खून खराबा हो रहा है, कुछ मर्डर हो रहा है, आप बोले मैं भी जाके, ठीक है, आप कोशिश करके अथॉरिटी को बुला सकते हो, कुछ कर सकते हो। हाँ, जी लेकिन आप जाके उस पंगे में फंस जाओगे, आपका भी खून हो जाए तो फिर तो नुकसान तो आप ही का होगा ना। जी जी प्रभु जी जी। हाँ, तो इस थैंक यू प्रभु जी। या वी हैव टू बी इंटेंस। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जिंदगी में कोई कभी न कभी कोई गलती होती है, या आपने किसका दिल दुखाया है, आपने फिर उसकी माफी भी मांगी, माफ भी कर दिया, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, जब ये पास्ट हमको आगे आता है, याद आता है, तो फिर हमको वो भुला नहीं पा सकते हैं। तो उसका उपाय क्या है? आपने तो गलती तो की है, आपने किसका दिल दुखाया है, माफी भी आपने मांगी, परमेश्वर से भी आप बोलते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, तो अभी उसका उपाय क्या है? वो बातें जो है मगज में दोहराती आती रहती है। देखो, ये बातें खराब, ये लक्षण नहीं है, आप जो बता रहे हो अच्छे ही गुण हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ बात सताती है कि जो आपने आपसे जो बुरा हुआ है, क्योंकि आपके अच्छे इंसान बनने का ये लक्षण है, यानी ये क्वालिटीज है, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। तो आपको ये बार बार दोहरा रहे, मैंने मेरे से हुआ क्यों, मुझे नहीं करने चाहिए था, और मैंने माफी तो मांग ही ली है, फिर भी यू डोंट वांट टू फॉरगिव योर ओन सेल्फ। You see, although the other person has forgiven you, you don't want to forgive yourself. और ये एक तरह से अच्छा है, क्योंकि आप फिर दोहराओगे नहीं, क्योंकि ऐसा काम फिर आपसे आपके हाथ से नहीं होगा, यू नो। तो नो डाउट इट इज आल्सो अ मेंटल टॉर्चर। ये भी हमारा कर्म का ये भी हिसाब है कि माफी होने के बावजूद भी हम सफर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें कुछ प्रकार का ऐसा कर्म होगा कि हमको आनंद नहीं दे रहा है, या हमें खुशी नहीं दे रहा है। वैसे तो होगा हाउ टू रिमूव द गिल्ट? हाउ टू रिमूव द गिल्ट? हाँ, तो वही है ना। तो यू जस्ट हैव टू सरेंडर। इसी अभी जैसे कोई जेल में गया, समझो कि आपके जो मैंने एग्जांपल आपने समझाई, अभी मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ कि आप जेल में गए, आपने कुछ खराब काम किया हुआ, किसने इंसान जेल में जाता है, फिर 2-4 वर्षों के बाद निकलता है। अभी उसने जेल भोग ली, यानी उसका पाप समाप्त हुआ, यानी इसने जो गलती की वो समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी दुनिया उसको दोषी खड़ाती है, अरे तुम जेल में गए थे, तुमने ये किया था। तो ये जो आरोप है ना, वो जो गिल्ट कॉन्शियस जो होता है, ऑल्दो यू आर क्लीन, लॉ के हिसाब से आप नजर से आप क्लीन हो, nobody can accuse you for anything, you can be a free man। हाँ, फिर भी आप ये सोचते होंगे दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैंने ये क्यों किया वगैरह। तो ये एक पछतावा जो आता है, एक तरह से खराब है इन द सेंस बिकॉज यू आर सफरिंग, बट अच्छा है दैट यू विल नेवर रिपीट दैट सेम एक्शन अगेन, यू नो। जैसे आज एक सवाल हुआ था, सुबह के प्रोग्राम में हुआ था, कि एक सवाल है कि अगर भगवान इटर्नल है, अनित्य नित्य है, तो उसकी सब शक्तियां भी नित्य होनी चाहिए ना। हाँ, जैसे हम जीव है, हम भी नित्य हैं, तो हमें मरना क्यों पड़ता है? हमें शरीर, हमारा शरीर जो मर जाता है, वो क्यों मरना पड़ता है? क्योंकि अगर मटेरियल एनर्जी भी कृष्णा की एनर्जी है, जिससे हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो क्यों नहीं इटर्नल है? तो इसलिए नहीं इटर्नल, जवाब ये है कि हमें याद रहे कि ये संसार हमारे लिए नहीं बना हुआ है। तो हम अगर सफर नहीं करेंगे, हम दुख नहीं देखेंगे, तो हमें कैसे याद होगा कि ये संसार हमारे लिए नहीं है? हम कैसे कोशिश करेंगे या आशा करेंगे कि हम इस संसार से निकलें? क्योंकि अगर हम इधर खुश हो जाएं और इधर आनंद पाने लगे, तो हम फिर जाएंगे क्यों भगवान के पास?
तो ये बार बार हमें कभी कभी दोहराया जाता है, ये दुख दोहराया जाता है, ये तकलीफें आती रहती हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये संसार हमारे लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप कोई इंसान जेल में जाता है और वहां खुश होकर कहने लगता है कि मैं तो इधर ही खुश हूँ, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, खाना पीना मिल रहा है, सोने के लिए कमरा भी है, मैं क्यों बाहर जाऊं, तो वो भी उसकी गलती है। वो जेल वाला एक दिन आएगा, बोले ए तुम्हारा हो गया 10-12 बरस, निकलो बाहर यहाँ से। बोले नहीं नहीं हमें तो इधर ही रहना है। बोले नहीं, निकलो। तो ये भी हमारा शरीर भी ऐसा है, हम कितना भी चाहे ना कि समझो खुश रहने चाहें और हमें संपत्ति भी है, हम खुश हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद बोलेंगे हम तो इधर ही रहना चाहते हैं, तो कृष्णा बोलते हैं मैं मौत बन के आऊंगा और तुमको यहाँ से लात मार के निकालूंगा। है कि नहीं? जब मौत आ जाती है तो इंसान क्या कर सकता है? तो ये भी याद करवा रहा है, ये हमें बार बार मौत दिला के, ये बार बार दुख दिला के ये याद करवा रहा है कि हम समझ जाएं कि ये संसार हमारे लिए नहीं बना हुआ है। वी आर इन द रॉन्ग प्लेस। हमारा जो सही जो घर है वो भगवान का धाम है, वही हमारा सही घर है। तो हम उसकी अभिलाषा करेंगे कैसे जब तक यहाँ दुख नहीं देखेंगे? तो अगर यहाँ खुशी देखने लगे तो भगवान की अभिलाषा करेंगे ही नहीं, समझे? तो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ किसको ऐसा हो भी जाता है, किसी इंसान से अगर ये गलतियां हो भी गई और उसने उसकी माफी मांग भी ली है और वो पछतावा हो भी रहा है उसको, इज क्लियर। ओनली अभी कैसे उस गिल्ट कॉन्शियस को निकालना इज ऑन द फेथ दैट यू हैव डन योर पार्ट, यू नो, एंड द पर्सन हैज फॉरगिवन द पर्सन एंड दैट्स इट। तो और दूसरा अपना लक्ष्य दूसरे कार्य में लगा देंगे, अपना मन लगा देंगे, जैसे भक्ति भाव में लगा देंगे, तो द कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। इट हैपेंस, सबसे होता थैंक है। यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, सो अभी इस आई थिंक मोर देन आवर हैज पास्ड। तो मैं एक सेकंड में खाली देख लूं कुछ ऐसे क्लिप्स जो पेंडिंग है, तो नहीं तो फिर देन वी कैन, इफ इट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। या बस ये आखिरी वाली मैं बता समझा देता हूँ कि ये जो है that in any case all types of sinful reactions are vanquished if a person engages in the devotional service of Lord Vishnu। कि हमसे अभी देखो राम प्रभु देखो, यही आपका जो सवाल था, बस इसी से आधार रखता है, इसी जवाब से हो जाता है कि आपके सिंफुल रिएक्शंस आर वैंक्विश्ड इफ अ पर्सन इज एंगेज। यानी इंसान कभी किसको माफ भी कर लेगा अगर मन में अगर ऐसी रह भी जाती है कुछ ऐसी बातें, बट इफ वी एंगेज आवरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, he will see to it that we are clean of all any sinful reactions। हमारा मतलब तो उसी से है ना कि हमको सिंफुल रिएक्शन नहीं आने चाहिए। हम माफी क्यों चाहते हैं? कि उस इंसान को खुश करना चाहते हैं कि भाई तुम खुश हो कि मैं आपसे माफी मांगी। वो खुश नहीं, हमें उस लालच से नहीं करते हैं माफी मांगते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई पाप न चढ़े हम पर, कि हमको उसका पाप भोगना न पड़े। तो ये कृष्णा कहते हैं, बट इफ यू एंगेज योरसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस देन ऑल योर रिएक्शंस विल बी वैंक्विश्ड। तो बस अभी यही करना है। राम प्रभु जी जप लेके शुरू हो जाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये बस करते जाएंगे और देन वी विल सी हाउ आवर लाइफ विल प्रोग्रेस। तो या जस्ट अ मिनट। Okay, so thank you very much, everybody. I think Ramesh Prabhu has a question. Ramesh Prabhu? अरे हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। अभी जो राम प्रभु जी की समस्या थी, तो इसमें दो पॉइंट्स है। एक तो सामने वाले ने हमें माफ किया है क्या नहीं। अगर सामने वाले ने हमें माफ कर दिया है तो हमारी तो समस्या है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे चैंटिंग हम करते हैं, हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्फ। वी कैन नॉट लिव in a guilt complex situation all our life। हो जाता है, खराब काम हो जाता है, भूल से हो गया या जानबूझकर भी कभी कभी हम करते हैं अपने लाभ के लिए। लेकिन अगर सामने वाले से हमने माफी मांगा है और उसने माफ कर दिया है,
तो हमारी सोल्यूशन हो गई, क्योंकि उसने माफ कर दिया है तो सब कुछ ठीक है। और नंबर 2 ये है कि इन स्पाइट ऑफ नॉट फॉरगिविंग अस, वी हैव टू लर्न हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्फ। या वेरी नाइसली सेड। क्योंकि देखो हम भी एक प्रकार के आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो अपने आप को इतना भी कोसना और इतना भी गिल्ट रखना, हालांकि जब आपने माफी मांगी ली और माफी मिल चुकी है, ये ऐसे अनेक कथाएं शास्त्र में हैं। जैसे अम्बरीश महाराज की एक कथा है जहाँ पे दुर्वासा मुनि एक बड़े उत्तम प्रकार के मुनि हैं, तो भक्त हैं, तो उन वो बड़े क्रोधित भी होते थे, जल्दी क्रोधित हो जाते थे। तो एक बार अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, तो अम्बरीश महाराज की थोड़ी छोटी सी भूल नहीं थी, सही था, लेकिन दुर्वासा मुनि नाराज हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि इनके पीछे लगने लगते हैं उसको मारने के लिए। बोले आपने ये किया तो आपने ये बड़ा अपराध किया हुआ है, तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान विष्णु ये नहीं स्वीकार कर पाए। बोले उसके भक्त से गलती हुई भी नहीं है, और ये दुर्वासा मुनि जो है नाराज हो रहे हैं, बेवजह नाराज हो रहे हैं। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए भेजा। अब दुर्वासा मुनि समझ गए कि मुझसे गलती हुई है, कोई मैं भक्त के लिए भक्त का कोई अपराध किया है मैंने। तो वो भागने भागते तो सब देवी देवता के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं, शिवा के पास जाते हैं, मुझे मुझे बचाओ, मुझे सुदर्शन चक्र से बचाओ। तो आखिर में आके विष्णु के पास आते हैं, सब बोलते हैं हम तो नहीं कर पाएंगे कि ये विष्णु का चक्र है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जब भगवान कृष्ण के पास आते, विष्णु के पास, तो बोलते हैं अब क्या किया जाए। तो विष्णु बोलते देखो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, जिसकी गलती की है उसी से माफी जाके मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो मेरा सुदर्शन चक्र खुद ब खुद वापस आ जाएगा। तो दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये जो भक्त था, अम्बरीश महाराज करके जो भक्त था, वो साधारण भक्त नहीं था। तो जाके उससे जब भी माफी लेता है तो दुर्वासा मुनि को कहता है कि अरे तुम तो संत हो, तुम हमसे कैसे माफी मांगते हो? मैं तो, मेरे मन में तो मेरा कोई गलत ऐसा सोच है ही नहीं आपके लिए। मैंने तो आपको मैंने अपराधी नहीं समझा आपका, तो माफ तो हो ही हो, लेकिन मैंने अपराधी नहीं समझा, तो माफी काहे की? तो जब ऐसे कह दिया तो उसी समय वो सुदर्शन चक्र चले जाता है अपनी जगह पे, और दुर्वासा मुनि समझ जाते हैं कि ऐसे अपराध भक्तों के खिलाफ करना भी बड़ा अपराध होता है। एक अपराध होता है कि ठीक है आप इंसान में व्यापार वखर में जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में हो जाता है, लेकिन जो भक्तों का जो अपराध होता है वो बड़े से बड़ा अपराध होता है। वो भक्तों का अपराध करना बड़ा गुनाह होता है, लेकिन उसकी भी माफी मांग जा सकती है, और एक बार माफी मिल जाती है तो फिर कोई प्रकार का बैर नहीं होना चाहिए। दैट बी ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज माफी हर कोई नहीं मांग सकता, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि मन तो आपको ऐसे ही बुलवाएगा कि तुम सही हो, कि गलत उल्टा वो दूसरा है, उसको आने चाहिए मुझसे माफी मांगने के लिए कि मैंने अगर ये काम किया हुआ है, क्योंकि वो मैं सही हूँ, है ना? तो ये इस हिसाब से गुनाह करना तो बड़ी गलत है, लेकिन माफी मांगना तो उससे भी बड़ी बात है। हाँ, हर किसके कहने का मतलब है क्या, शक्ति नहीं है हर किसके पास जाके अगर माफी मांगे और बोले मुझे माफ कर दो। कभी कभी तो छोटे छोटे अभी रिलेशंस में भी, बेटा बाप का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, उनमें भी अभी इतनी रिलेशन होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो ये हूँ, मैं वो बोले मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो इसका, उनको जानने चाहिए गलती उसकी हुई है, मेरी नहीं गलती हुई है। तो इस चक्कर में न जाने कितना नुकसान हो जाता है। 2 शब्द तो बोलने हैं, मुझे माफ कर दो, बस मेरी गलती हुई है, ये इससे करने से न जाने कितनी समस्याएं हल हो जाती, कितनी समस्याओं का हल हो जाता है, और इंसान भी क्लीन हो जाता है। आपसे जो गलती हुई है, वो जो भी गलती होती है, वो गलती का भी वो जो कर्म आना होता है वो भी नहीं आता। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और बाकी हम बता रहे थे पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ बताना था। तो ये पुरुषोत्तम मास ऐसा इस इम्पोर्टेंट मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट डिवोशनली स्पीकिंग, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मास पुरुषोत्तम मास को भी अधिक मास बोलते हैं, या मल मास भी बोलते हैं, अधिक यानी एक्स्ट्रा मंथ। हाँ, तो इसकी कथा ऐसी है कि जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो इज ऑन द बेस ऑफ द मून, लूनार ईयर जिसको बोलते हैं। वैसे जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, जो ग्रेगोरियन जिसको बोलते हैं, इट फॉलोज ऑन द रोटेशन ऑफ द सन। तो सन के रोटेशन में और मून के रोटेशन में अंतर होता है, हर महीने में कुछ 1-1.5 दिन का जो अंतर हो जाता है हर महीने के हिसाब से।
तो कुछ 32 बहनों में कुछ 30 दिन ऐसे जमा हो जाते हैं, एक महीना पूरा जमा हो जाता है, जहां इसमें फर्क आ जाता है बिटवीन द सोलर ईयर एंड द लूनर ईयर। तो इसको अधिक मास बोलते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए उस एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो एक एक्स्ट्रा मंथ डालना पड़ता है उस बरस में। तो एवरी इट हैपेंस आफ्टर 2.5 years, हर 2.5 बरसों में या ऐसा 28 तो ये आ जाता है। अभी इसका नाम कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये अधिक मास है, कभी कभी रिजेक्टेड भी होता है, उसको कोई देवी देवता रिकग्नाइज, सूर्य भी है, क्योंकि संक्रांति नहीं होती है। फिर संक्रांति क्या होता है, जब जब मून सन प्रोग्रेस करता है तो अलग अलग राशियों में या जोडियक साइंस में, जो हमारे जोडियक साइंस होती है ना, जैसे कैंसर, कैप्रिकॉर्न, उसमें एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसको संक्रांति बोलते हैं। तो हर 12 संक्रांति, हर महीनों की एक संक्रांति होती है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम में है, जो एक्स्ट्रा मंथ है, उसमें संक्रांति होती नहीं है। वो सूर्य कोई भी राशि में नहीं उस समय जाता, तो कोई राशि उसकी होती नहीं है, कोई जोडियक साइन होती नहीं है। तो वो जो मंथ होता है, इट बिकम्स लाइक एन क्या बोलते हैं, ऑर्फन मंथ। उसको कोई है ही नहीं, जिसका नाम ही नहीं है, उनको खुद का नाम भी नहीं है। तो ये एक महीना इज पर्सनिफाइड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वैदिक आवर विजडम, वैदिक फिलॉसफी, कि एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सनालिटी, इट्स नॉट पर्सनल। तो एक महीने का भी एक पर्सनालिटी होती है। तो शी इज अप्रोचिंग लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड कृष्णा इज ब्लेसिंग हर। बोलता है ठीक है, आपको अगर नहीं है क्योंकि आप हमारे शरण में आए हो, तो इस महीने को मैं खुद का नाम देता हूँ। तो पुरुषोत्तम नाम कृष्णा का ही है, तो दैट नेम इज गिवन टू दैट मंथ, एंड ऑल द पोटेंसीज ऑफ कृष्णा आर इम्बाइब्ड इन दिस मंथ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस मंथ। तो हम जो भी कार्य, अच्छे कार्य करेंगे, जो भी पुण्य का कार्य करेंगे, उसका नफा, उसका हिसाब ही नहीं है। बोल देते हैं 1000 गुना हो जाता है, दूसरे महीनों के हिसाब से 1000 गुना फायदा हो जाता है, लेकिन बेशुमार इसका फायदा आता है। इसमें गलत काम भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गलत काम का भी फिर कर्म हजारों गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए इस महीने में इंसान ज्यादा करके ऐसे तीर्थ स्थान में चले जाते हैं, वहां पे तीर्थ करते हैं और वास करते हैं, वहां पे भक्ति वगैरह करने लगते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि ठीक है अच्छा भी है लेकिन गलत काम नहीं होगा। ऐसे स्थानों पर गलत काम भी कम होता है ना, नहीं होता है, नहीं का बराबर हो जाता है। तो इस महीने में हमें ये भी बताया गया कि इसका फायदा लेने के लिए दूसरे बहुत कुछ हैं, जैसे सुबह सुबह सब जल्दी उठ जागने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपने चाहिए, ग्रंथ का अभ्यास करने चाहिए, जैसे भागवतम है, भागवत गीता है। स्पेशली भागवत गीता में 15 चैप्टर का है द साइंस ऑफ द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। ये इसका अभ्यास करोगे हर दिन तो आपको बहुत लाभ आएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ 20 श्लोक हैं इसके अंदर, तो ये 20 श्लोक का अभ्यास करते हैं, जो उसकी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें लाभ मिलता है। ऊपर से भागवतम का भी 10वां स्कंद है, उसमें 14 चैप्टर नंबर 14, 10th कैंटो चैप्टर नंबर 14, जहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान की आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। तो चैप्टर का नाम ये ब्रह्मा की आराधना और प्रार्थना, कि ब्रह्मा के हाथ से कुछ गलत हो चुका था, तो वो जान चुके कि अभी भगवान कृष्ण कौन है, तो उनकी स्तुति करते हैं। तो उस स्तुति में वर्णन करते हैं भगवान कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, इसका श्रृंगार कैसे हैं, उसकी शक्तियां कैसी हैं, उसके अवतार कैसे आते हैं। तो ये पूरा वर्णन उसने जैसे 14 अध्याय में 10th कैंटो में दिया हुआ है। तो वो तो उसमें तो ज्यादा वर्सेस हैं, 60 वर्सेस हैं। अगर पूरा नहीं तो फिर हर एक दिन कुछ कुछ एक 10-15 8-10 श्लोक कर लिए, ऐसे 3-4 दिनों में आपका पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 पुस्तकें भी पढ़ेंगे, और साथ साथ अगर चैंटिंग भी होती है अच्छी, तो कुछ ज्यादा राउंड चैंट कर लिए, कुछ मंदिरों में जाने लगिए, दान दक्षिणा करे, संतों महात्माओं को भोजन करवाएं, भक्तों की सेवा करें, तो इनका गुण, इनका फायदा बहुत मिलेगा इंसान को। ठीक है, तो इसकी बात फिर हम 15 चैप्टर का बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम कार्यक्रम से, आज के कार्यक्रम से, जो भी 5 बेसिक ट्रूथ्स ऑफ भगवद गीता है वो समाप्त होते हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट नाउ, फर्स्ट वी विल डू द पुरुषोत्तम मंथ एंड देन वी विल स्टार्ट डिफरेंट टॉपिक्स। मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा कौन से टॉपिक्स हम एवरी वीक फिर फॉलो अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम आगे जाते हैं, अभी टाइम हो चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड व्हाटएवर, Thank you, Prabhuji. या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा Hare हरे Krishna. कृष्णा।
Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you very Hare much. Thank you. Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Hare Bol. Hare Krishna, हरे कृष्णा प्रभु Hare Bol, Hare Bol. हरि बोल हरि बोल वंदना, finally I saw you. Hare Bol. पूरा अटेंड किया कि नहीं क्लास? पूरा तो अटेंड किया, मैं पूरे टाइम तो बैठी हुई हूँ, मेरा ऑन ऑफ कर रही थी वीडियो. Very अच्छा, good. very nice. I enjoyed. It's really You good. know, I missed so many she is my classes. friend from Anmol building. Remember Vandana? Yeah, I remember her. I don't know whether she Hare remembers me, but Krishna, I remember. कैसे हो वंदना? हरे कृष्णा. मैं ठीक हूँ. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आज क्लास अटेंड करके. अच्छा, thank you. हाँ, बहुत मैंने मिस किया. इतना टाइम से आपने स्टार्ट किया. I couldn't join because the Saturday time was not suiting me. So thank you for changing the timing also. Precisely for that reason, because we were consulting and we saw that Sunday would be a better day. Hare Krishna Yeah, Prabhuji. Prabhuji is also here. Yeah. कैसे हो अतुल जी? कैसे हो? Very nice to see you. Yeah. So ठीक है, तो then you try to join every Saturday or Sunday rather. Yes, We are doing yes, definitely, definitely. And if Okay, you are in a group, you are already joined the group. I'm in the group since day one, but I didn't join only. Oh, okay. ठीक है, तो within the group we are sending some messages and some हाँ, recordings and everything. You can also go back and see the recordings. Okay. yes, okay, okay. Okay Hare then. Krishna. Thank you very Hare much. Krishna. Hare Krishna. Hari Bol. Bol.